वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। अगर रिश्ते थोड़े वक्त के लिए रखने हो तो मीठे बनिए, लेकिन अगर रिश्ते लंबे समय के लिए रखने हो तो स्पष्ट बोलिए, स्पष्टवादी बनिए। साफ सीधी बात हो सकता है एक बार सामने वाले को थोड़ी अखरे, लेकिन आगे चलकर वो आपकी बात न सिर्फ समझेगा बल्कि आपकी जो ये साफ गोई है इसकी कीमत भी समझेगा। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं आज के दिन के बारे में सब कुछ साफ साफ बताने के लिए। अब आपको समझना है और तैयारी करनी है। तो ज्योतिष गुरु, स्वागत है आज आपका। जी नमस्कार। तो सबसे पहले ज्योतिष गुरु से हम पंचांग जानेंगे और पंचांग के बाद ये जानेंगे कि दिन कैसा है आप सबका। साफ साफ बात होगी आज के दिन की, बस उसको आपको समझना है, सुनना है, नोट करना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनों के लिए भी। तो सर सबसे पहले पंचांग। आज 17 जून 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। एकादशी तिथि है सुबह 7:51 तक और उसके बाद द्वादशी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है सुबह 6:04 तक और उसके बाद भरणी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में। आज योगिनी एकादशी है और गंडमूल है सुबह 6:04 तक। ज्योतिष गुरु, कैसा है मेष और वृषभ के लिए आज का दिन और क्या है खास, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है? तो राशिफल के बाद टिप्स क्या हैं इनके लिए? मेष राशि वालों को जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कई तरह के अच्छे विकल्प तलाशने होंगे और फिर जिस रास्ते पर चल दिए उस पर चलना होगा, क्योंकि रुक जाने से बात नहीं बनेगी। हालात मुश्किल भरे हो सकते हैं और जिंदगी को नए नजरिए से देखने की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में अपनों का साथ आपके लिए बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समूह? घर परिवार की खुशियां बनानी होंगी और अपनों को बेहतर तरीके से समझना भी होगा। ऐसा करते हुए आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होता चला जाएगा। आपकी जिंदगी में लोगों की अच्छी भूमिका बनी रहे और आपसी तालमेल बना रहे। इस समय कम से कम यही जरूरी है। जब भी बदलता हुआ दौर हो तो इंसान को थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। किसी बड़े लाभ की उम्मीद लगाकर अपनी स्थिति को खतरे में डालते चले जाना ठीक नहीं होगा। हालात ऐसे बन सकते हैं जिसमें आपको अपनी चुनौतियों से भी रूबरू होना पड़े। वृषभ राशि वालों का भरोसा जगा हुआ है, पर मन में फिर भी बहुत सारे बनते बिगड़ते ऐसे विचार हैं जो आपकी कोशिशों को दिशाहीन करते चले जा रहे हैं। अपने प्रबल होते हुए विचारों की वजह से भी लोगों से विचारों का मतभेद बढ़ सकता है। ऐसे में अपने विचारों की स्थिरता बनाए रखने में ही फायदा है। अपनी बात को बार बार बदलते चले जाने से भी नुकसान भरी परिस्थितियां बन सकती हैं। क्या करना चाहिए समूह में? मन का भटकाव इंसान की उलझनों को सिर्फ बढ़ाता है, जबकि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब उलझने के बजाय समाधान ढूंढने की जरूरत पड़ती है। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें आपकी अच्छी भली कोशिशें भी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही। क्या ना करें इस समय? कोई ऐसा रास्ता ना अपनाए जिसमें पहले से आपको नुकसान नजर आ रहा हो। जिंदगी में भरोसा बनाए रखना अच्छी बात है, और जरूरत से ज्यादा भरोसा बनाकर भी इंसान कभी कभी गलती कर जाता है। इसलिए ऐसा ना सोचें कि आप ही सही हैं, क्योंकि आपसे भी गलती हो सकती है। सवाल लेते हैं सर। सवाल हमारे सामने जिनका आया है, इनका नाम है लक्ष्य अरोरा, जिनके लिए पूछा गया है और पूछा है माँ ने, सुनीता अरोरा ने। डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 2000, टाइम है 6:30 सुबह का। श्री गंगानगर राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। पूरी फैमिली आपके तारे देखती है और बहुत पसंद करती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपके पूरे परिवार का। जानना चाहती हैं इनकी स्टडीज़ के बारे में, कब तक इनकी जॉब लगेगी, क्या ये बिजनेस कर सकते हैं, ये भी आपसे जानना चाहती हैं। फिलहाल अभी होटल मैनेजमेंट ये कर रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में हैं और चूँकि लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री बुरी तरह से सफ़र कर गई है तो शायद अभी ज़्यादा चिंता कर रही हैं। अभी तो सेकेंड सेमेस्टर में है, इनका कोर्स भी पूरा होने में टाइम है। ज्योतिष गुरु, इनके फ्यूचर के लिए ये आपसे गाइडेंस चाहती है कि क्या और कब तक होगा इनके लिए, जॉब की दिशा में कब तक कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आएंगी। सुनीता जी, आपने अपने बेटे लक्ष्य के बारे में पूछा, उसके करियर के बारे में। लक्ष्य की कुंडली है जी कन्या लगन की और मेष राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतरदशा चल रही है राहु की दिसंबर 2020 तक। होटल मैनेजमेंट कर रहा है आपका बेटा, अभी सेकंड सेमेस्टर में है। आप बहुत ज्यादा चिंता लगा रही हैं, अभी तो पढ़ना है सिर्फ और कुछ सोचना ही नहीं है, और कैरियर बनने में अभी समय है। और वैसे भी कुंडली से मैं देख रहा हूँ कि पढ़ाई में मन लगाना, ये जो मन का भटकाव
चाहे कोई भी चिंता हो, ये मन का बड़ा स्वाभाविक सी बात है। हर इंसान के मन में चिंताएं आज के दिन में, लेकिन पढ़ाई का दौर है, इसलिए सारी बातें मन से हटा के सिर्फ पढ़ाई करनी है और 2024 में अच्छा सा करियर बन जाए। तो सब कुछ भुलाकर सिर्फ पढ़ाई करनी है, 2024 में उनका अच्छे से करियर भी बन जाएगा। और बहुत अच्छी बात ज्योतिष गुरु ने की कि अभी सिर्फ पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए, अभी उनकी पढ़ाई बाकी है और चिंता से ज़्यादा चिंतन करें। थोड़ा सा आप लक्ष्य को भी बताइए कि अपनी पढ़ाई और अपने करियर को लेकर थोड़ा सा सोचें, ताकि और ज़्यादा कंसंट्रेशन से वो अपनी पढ़ाई करें। 24 में उनका करियर भी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु मिथुन और कर्क, उनके लिए कैसा देख रहे हैं आप आज का दिन, और ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के खुद के बनाए हुए कुछ ऐसे खर्चों के बढ़ जाने का समय है जिसमें आप खुद को सही साबित करना चाह रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आर्थिक स्थिति संभली हुई है और ऐसे में बढ़े हुए खर्चे भी बहुत ज्यादा बुरे नहीं लगते। फिर भी अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस समय? पैसे से जुड़ी सही योजना बनानी होगी और थोड़ी सी कोशिश से आप अपनी जिंदगी के हालात को भली भांति संभाल भी पाएंगे। घर परिवार की खुशियां भी अपनी कोशिशों से ही बनती हैं। इस प्रयास में भी आपको हर तरह की सफलता मिलती चली जाएगी। क्या न करें इस समय में? पैसे की स्थिति संभली रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर पैसे के लेन देन में जरा सी गलती हो जाए तो लोगों से ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। इस बात की बारीकी तक जाना बहुत जरूरी है ताकि बढ़ते हुए खर्चों की वजह से आप अपने पैसे से जुड़े फैसलों में गलती ना करते चले जाएं। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति संभली हुई है पर बचत नहीं बन पा रही, क्योंकि रोजमर्रा के खर्चे बढ़े हुए हैं और आपकी उत्तेजना भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप अपने हालात को संभाल नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय? काम के प्रति समर्पण बनाए रखना बहुत अच्छी बात है, पर लोगों से तालमेल बढ़ाना होगा और किसी भी तरह की नाराजगी से भी बचना होगा। कामकाज से जुड़े दबाव बने हुए हों तो भी कई तरह के फैसलों में गलतियां हो जाती हैं। क्या न करें इस समय में? रिश्तों में किसी भी तरह की उलझन पैदा करते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि उसका बुरा असर भी कामकाज की स्थिरता पर पड़ सकता है। अपने प्रदर्शन को सही दिशा देनी होगी और साथ ही साथ लोगों से भी तालमेल बढ़ाना होगा। रिश्तों में दूरियां पैदा करते चले जाना भी ठीक नहीं है। ज्योतिष गुरु अब सिंह और कन्या राशि, तो तैयार हो जाइए सिंह और कन्या राशि वाले, आपका राशिफल आ रहा है आपके सामने और साथ ही साथ आ रहे हैं वो अचूक टिप्स जो आपको बताएंगे कि आपको आज किस तरह से अपने दिन को प्लान करना है। सिंह राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है और आपकी अपनी मेहनत से आपको तरक्की भी मिल सकती है। शायद इसी वजह से आप कुछ ऐसे फैसले भी लेना चाह रहे हैं जिसमें आपकी जल्दबाजी नजर आ रही है। लाभ के रूप में जिंदगी की स्थिरता बनी रहे, ये ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए समय? मन को उचाट करके अपने फैसले करते चले जाने से बचने की जरूरत है। लोगों के भरोसे चलने से भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। अपने अच्छे भले हालात को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाने से भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या न करें इस समय? जिंदगी की स्थिरता बनाए रखी जाए तो हालात अच्छे भले हैं और कोई कमी नहीं है। घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा जूझना पड़ सकता है, पर इस बात को भी समझ लें कि किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति संभली हुई है और हालात हर तरह से आपकी तरक्की में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, पर अपनी आमदनी को किसी कमी की नजर से देखते चले जाना ठीक नहीं। जिंदगी की अच्छाई तब बनती है जब आपका समर्पण बना हुआ और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी लगन वैसे भी नजर आ रही। क्या करना चाहिए इस समय में? मन परेशान है और बहुत कुछ ठीक होते हुए भी आपकी घबराहट और आपका असंतोष नजर आ रहा है। कुछ ऐसा लगता है जैसे घर परिवार में आप अपनों से खफा है। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है और बिना कारण परेशान रहने की भी आदत बन जाती है। क्या न करें इस समय में? हालात धीरे धीरे ऐसे बन रहे हैं जो आपकी मेहनत को फिर से बहाल कर दे, तभी जाकर आप रिश्तों से जुड़े तकरार को संभाल पाएंगे। बदलता हुआ समय है, इसलिए अपनों के प्रति मन में किसी भी तरह का अविश्वास रखते चले जाने से बचना होगा। हमें आगे बढ़ना है सर और लेना है एक सवाल हमारे सामने जो पूछ रहे हैं साहब संजय जी शाह, अपने बेटे मेहुल एस शाह के लिए। डेट ऑफ बर्थ 20/5/1995, 11:33 रात में इनका जन्म हुआ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। बेटा, अच्छा सबसे पहले तो ये कि आपके तारे को रिलीजियसली देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है, इससे गाइडेंस इनको मिलता है, तो शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनका बेटा यानी मेहुल यूएसए से
मास्टर्स डिग्री अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर वो आपसे जानना चाहते हैं कि कब तक उनको जॉब मिल जाएगी, उनकी आगे ज़िंदगी कब तक सही ट्रैक पर आ पाएगी। संजय जी, आपने अपने बेटे मेहुल के बारे में पूछा जी। मेहुल की कुंडली है मकर लगन की और मकर राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2020। अगस्त 2020 में उसकी पढ़ाई पूरी हो रही है मास्टर्स की, और कैरियर की चिंता देखिए स्वाभाविक सी बात। जनवरी से अप्रैल 2021 में उसको जॉब मिल सकती है, लेकिन आज के संदर्भ में ये सोचना कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। हर चीज के लिए जूझना पड़ेगा, और ये बात मेहुल को भी समझनी होगी कि वो प्रयास लगातार करने होंगे, बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा, और तभी जाके वो कैरियर बन पाएगा जिस रूप से और जिस स्ट्रेंथ से वो चाह रहे हैं कि आप सब चाह रहे हैं कैरियर बन जाए। उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन चिंता की बात नहीं है, जॉब मिल जाएगी जनवरी से अप्रैल 2021। तो जनवरी से अप्रैल 2021 जनवरी से अप्रैल में नौकरी मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा सा प्रयास उनको अपने लगातार बनाए रखने होंगे, क्योंकि समय थोड़ा मुश्किल है, हर एक के लिए मुश्किल है, लेकिन उनके लिए जॉब का रास्ता खुल रहा है, उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ेंगे सर, और अब आपसे जानेंगे हम तुला और वृश्चिक के बारे में। तो तैयार हो जाइए तुला और वृश्चिक राशि वाले, आपका दिन आपके सामने आने जा रहा है, और आने जा रहे हैं वो अचूक टिप्स जो आपसे बताएंगे, आपसे कहेंगे कि आप क्या करें क्या ना करें आज। तुला राशि वाले लोगों की हर तरह की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से आपने रिश्तों को संभाले रखने में अपना भरपूर योगदान दिया है। हर अच्छाई के पीछे कोई ना कोई कमी छुपी हुई होती है। लोगों के सख्त होते हुए विचारों की वजह से भी मुश्किलें हाथ लग सकती हैं। क्या करना चाहिए समूह में? कामकाज के क्षेत्र में अपने रिश्तों को सुधारना होगा और अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाना होगा। उसके लिए भी अपने व्यवहार में बहुत सारी विनम्रता लाने की जरूरत पड़ेगी। आपके विचार अच्छे हैं, पर लोगों से जुड़ने का प्रयास फिर भी लगातार करना। क्या न करें इस समय में? रिश्तों को संभालने का आपने प्रयत्न किया है, पर इस प्रयास में भी आपके विचार बहुत सख्त बने रहे हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि धीरे धीरे आपका लोगों से तकरार बढ़ सकता है। इसलिए अब बहुत ज्यादा जरूरत यह है कि आप किसी भी तरह की गलतफहमी बिल्कुल ना उभरने दें। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कोई बात बिगड़े और आपकी मुश्किलों को बढ़ाती चली जाए। वैसे भी किसी झगड़े में पड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि लोग आपके प्रति अच्छा सोचते हैं, पर फिर भी उनके विचार बार बार बदलते चले जा रहे हैं। आपने अपनी ओर से रिश्तों को संभाले रखने का हर तरह का प्रयास किया है, फिर भी मानसिक तौर पर रोजमर्रा की मुश्किलें हो सकती हैं, जिसे धैर्य बनाए रखने से ही संभालने की कोशिश करनी होगी। क्या करना है चाहिए इस समय में? हालात हमेशा ही मददगार हो ऐसा होना मुश्किल, पर हालात को अपने पक्ष में करने के लिए थोड़ा सा जूझने की जरूरत पड़ती है। काम और कारोबार से जुड़े जो भी दबाव हैं, उन्हें भी अपनी कोशिशों से भली भांति संभाला जा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए भी लगातार प्रयत्न करने होंगे, और ताकि आपकी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रहे। और कमी रहेगी भी नहीं, क्योंकि अपनों के प्रति आपके विचार बहुत अच्छे हैं, और ऐसे में अपनी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाना या कमजोर करते चले जाना ठीक नहीं है। तो ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ा जाए और अब जाना जाए आपसे कि धनु और मकर, इनके लिए क्या क्या नया आने वाला है आज के दिन, और कितना ये तैयार है। तो आइए इनकी तैयारी और आपके टिप्स, इनको जोड़कर देखा जाए। धनु राशि वालों को रिश्तों के प्रति अपने विचारों को बदलना होगा। जो पहले तकरार भरी स्थिति रही है, उसमें भी अपनी प्राथमिकताओं को फिर से समझने की जरूरत पड़ सकती है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद पैसे से जुड़े सही फैसले करना भी इस समय बहुत जरूरी हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय? मन परेशान है, इसलिए रिश्तों को लेकर आपने बहुत सोच विचार किया है। अब ऐसा समय बनता चला जा रहा है जो आपको अपनों के करीब ले आए। क्या ऐसा करने से हालात रातों रात बदल जाएंगे? ऐसा होना मुश्किल। फिर भी अपनी कोशिशों को बनाए रखना जरूरी है, ताकि रिश्तों में धीरे धीरे सुधार होता चला जाए। क्या न करें इस समय में? कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि आप अपनी बात कह लेंगे या अपनी बात मनवा लेंगे। लोगों के प्रति अपनी अच्छाई जरूर बनाएं, पर किसी पर भी कोई ऐसा दबाव बनाने की कोशिश न करें जो आपकी उम्मीदों को रातों रात पूरा करे। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है।
किसी प्यार के रिश्ते को आप अपनी जिंदगी में बहुत दूर तक देखना चाह रहे हैं। शायद यही वजह है कि आप अपनी कोशिशों को कामकाज के प्रति कुछ हद तक कमजोर करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज की स्थिति संभली हुई है क्योंकि लोगों का सहयोग मिला हुआ है, पर आपकी कोशिशें कमजोर हो रही हैं, जो एक कमी का क्षेत्र हो सकता है, जिस और थोड़ा सा ध्यान देने की भी जरूरत है। क्या न करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति से सुकून पाने के बजाय अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा, और हालात से भी इंसान बहुत सारी प्रेरणा ले सकता है। जो हाल ही में आपकी ओर से कमियां रही हैं, उसे भी अपनी मेहनत से ही दूर करने की जरूरत पड़ेगी। जिंदगी में अपने लिए लाभ बनाए रखने का और कोई विकल्प नहीं है। तो ज्योतिष गुरु, अब कुंभ और मीन तक हम पहुंच चुके हैं, तो तैयार हो जाइए कुंभ और मीन वाले अपने आज के दिन को समझने के लिए। देखिए, दिन में बहुत सारी बातें होती हैं, वैसे तो हम सबकी प्लानिंग होती है, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें ऐसी होती हैं जो अचानक हमारे सामने आती हैं, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। इसीलिए आपके भविष्य के आईने में झांक कर ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कि क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं, जिसके लिए आपने भी अपनों के लिए बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ किया भी है। एक और तो आपने कुछ हद तक दूरियां बनाए रखी हैं, फिर भी आप अपनों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय? कामकाज के प्रति आपका समर्पण अच्छा रहा है, अब उससे लाभ मिलने का समय बनता चला जा रहा है, और इसी वजह से आपने अपनी मेहनत को तराशने की भी कोशिश की है, जिसका अच्छा फल आपको जरूर मिलेगा। क्या ना करें इस समय? अपने काम को इस नजर से ना देखें कि आप अपना नुकसान करना शुरू कर दें, क्योंकि लाभ कमाना एक चीज है, पर उस लाभ को किसी न किसी तरह के खतरे में डालते चले जाना ठीक नहीं। कोई ऐसा फैसला न करें जिसमें आपकी बचत भी किसी भी तरह के खतरे में पड़ती चले जाए। मीन राशि वाले ही समझ ले कि अपनी कोशिशों को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा नियमित हो जाए तो यही कोशिश आपकी जिंदगी के मायने बदल सकती है, क्योंकि जिंदगी में मेहनत करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते के प्रति जो कमियां रही थी, अब आप उन्हें भली भांति समझ पा रहे हैं और अपनी बात रखना चाह रहे हैं। इसका अच्छा असर यह होगा कि धीरे धीरे रिश्तों की अच्छाई बन जाएगी और आप अपनी बात विनम्रता से कह पाएंगे। इस समय आपको ऐसी योजना बनानी होगी और उस योजना को आने वाले दिनों में कार्यान्वित करने की कोशिश भी करनी होगी। क्या ना करें इस समय? अपनी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाना इस समय ठीक नहीं। अब आप इस बात की अहमियत को समझ चुके हैं और आने वाला वक्त कुछ ऐसा बन रहा है जो आप अपनी बचत को संभाल पाएं और सही योजना बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ पाएं, और ये भी कोई छोटी बात नहीं। तो बचत होगी और बचत के साथ आप जिंदगी में सही दिशा में आगे भी बढ़ पाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया संकेत है आपके लिए। सर, अब हम पहुंच गए हैं जैकपॉट तक, तो किसके नाम खुल रहा है आज का जैकपॉट? किसकी आज खुल रही है लॉटरी? कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि हालात आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं और तकदीर भी आपके साथ। आपको अपनी ओर से किसी भी तरह की गलती करते चले जाने से बचना होगा। जिंदगी की स्थिरता बनाए रखेंगे तो कोई भी नुकसान भरी स्थिति आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो क्या बात है, अगर आप खुद नुकसान करने से अपने को रोकते रहेंगे तो किसी भी तरह का नुकसान आपके लिए आने वाले समय में नहीं आ रहा है। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो फिलहाल आप सब नोट कर लीजिए, हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो अगर कोई भी सवाल है हमें लिख भेजिए, जवाब जल्द से जल्द पहुंचेगा ज्योतिष गुरु के जरिए आप तक। तो फिलहाल कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।